राजधानी में एक मौत के बाद अस्पताल प्रशासन चौकस है। डेंगू के मरीजों की लगातार सेवा शुश्रूषा की जा रही है। इन सब के बीच निगम के बड़े अस्पताल बड़ा हिंदूराव में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो मरीज हैं उनको बाकायदा नेट के अंदर रहने को कहा गया है और एक ही अटेंडेंट अलाउड है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह बार बार मुतमईन किया जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि एक रोगी जिसे डेंगू हो चुका है उसको मॉस्किटो काटे और किसी दूसरे को काट ले। लिहाजा जो वार्ड हैं, वार्ड में बाकायदा अरेंजमेंट किया गया है। कुल कितने वार्ड बनाए गए हैं, कैसे कैसे मरीजों को रखा जा रहा है, कैसे देख रेख की जा रही है, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निगम पार्षद जयप्रकाश जी, बीजेपी के नेता। क्या कहेंगे सर, क्या इंतजाम है अव्वल तो इस अस्पताल? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का हमारा बड़ा इंदिरा जो हॉस्पिटल है बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और समय समय पे जब भी जरूरत पड़ती है अस्पताल आगे बढ़ के काम करता है। अभी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के लिए जो हमारे मेडिसिन के 7 वार्ड हैं उनमें हर वार्ड के अंदर में 10 बेड को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के लिए रिजर्व रखा है। लगभग 70 बेड हमारे इस समय रिजर्व है और जो भी मरीज हमारे अस्पताल में आ रहा है उसको अच्छे से दवाई दी जा रही है, उसका इलाज किया जा रहा है। और सावधानी बरतने के लिए जिस बेड पर वो लेटा हुआ है उस पर हमने बाकायदा नेट लगाई है, जाली लगाई है ताकि सावधानी और बरती जाए। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का प्रकोप कम से कम हो और लोग यहाँ से ठीक होकर जाए, उसके लिए अस्पताल प्रशासन, नगर निगम प्रशासन कटिबद्ध है और एक संकल्पित होकर काम कर रहा है। अच्छा, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है जो पॉजिटिविटी रेट है डेंगू का वो अगर मैं कहूँ तो 10 से 15% के करीब होता जा रहा है। ऐसे में क्या आगे इंतज़ाम किए जा रहे हैं, किस तरह से निगम? डॉक्टर हेमंत मेरे साथ हैं। डॉक्टर हेमंत, क्या कहेंगे सर कि कैसे कैसे क्या इंतज़ाम यहाँ पर किए गए? जैसे हमारे जीपी साहब भाई ने कहा कि हम पहले अपने हर वार्ड में 10 बेड को ब्लॉक करते हैं और अगर इनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है तो हम प्रशासन से एक एक्स्ट्रा वार्ड मांगने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको बाकी एक्स्ट्रा पेशेंट वहाँ पे हम शिफ्ट कर पाएँ जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होते हैं। अभी हमारी स्थिति हर वार्ड में 10 पेशेंट को लेकर बुक करने में मतलब कि नियंत्रण में है, लेकिन हम ये स्थिति पे हम वॉच रखा हुआ है। हमने देखा हुआ है जैसे पेशेंट बढ़ेंगे तो हम एक्स्ट्रा बेड लेने की कोशिश देंगे और उसमें अलग से बेड लगाएंगे उसके अंदर। अभी जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से तैयारियां भी आप कह रहे हैं ज़ोरों पर की जा रही हैं, तो क्या ऐसा भी वक्त आ सकता है कि बेड की कमी हो सकती है? देखिए, उसके लिए हमारा ब्लड बैंक रेगुलर कैंप लगाता रहता है और हम डोनेशन को प्रमोट करते हैं। जो भी हम ब्लड मांगते हैं, इवन हमारे डॉक्टर्स भी डोनेशन करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति ना है, उसमें हम पूरे तैयार हैं और आगे हम कैंप लगाते हैं। कितने मरीज़ हैं जिनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ी? क्या प्लेटलेट्स का कोई इंतज़ाम अलग से किया गया है? देखिए, ऐसा है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है लेटेस्ट थेरेपी के अंदर। मैक्सिमम अगर हमारे 20 पेशेंट भर्ती होते हैं उसमें हम 5-6 को प्लेटलेट लगाते हैं। बाकी जो रोल होता है उनको बीपी ठीक रहना चाहिए, उनका इंटरवेस का वॉल्यूम ठीक रहना चाहिए, हमें उनका IV फ्लूइड देना है, उनको प्रमोट करना है कि पेशेंट पानी ज़्यादा पिए। प्लेटलेट हम जब भी देते हैं जब पेशेंट का काउंट 10,000 से नीचे पर गिर जाए या उनको ब्लीडिंग हो जाए। हालांकि पब्लिक में धारणा रहती है कि जाके हमें प्लेटलेट चढ़ जाएँ, हमें बड़ा काउंसलर करना पड़ता है उनको कि प्लेटलेट का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रोल इस बात का है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ और कम से कम 3 लीटर पानी का रोज़ सेवन करें ताकि आपके शरीर में बीपी कम ना हो। तो मेन कॉज ऑफ डेथ जो डेंगू में होता है वो अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो टिश्यूज़ में एनीमिया, हाइपोक्सिया हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है जी। वो उसके लिए हम उन पेशेंट को तैयार करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ जाए प्लेटलेट्स की तो भी इंतज़ाम अलग से किए गए? बिल्कुल, हमारे यहाँ इंतज़ाम है। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक SDP एक होता है कि एक सिंगल पेशेंट डोनर से हम 5 के मुकाबले डोनर ले सकते हैं कि वो SDP ऐसा होता है कि एक ही SDP कम से कम 20,000 प्लेट बढ़ा सकता है। वो व्यवस्था हमारे यहाँ पे है, तो उसको लिए हम कभी कभी यूज़ करते हैं। और साफ तौर पर देखिए कि जो अस्पताल की MS हैं, तमाम जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर हर बार राउंड करते हैं। राउंड के साथ ही वह ये कोशिश करते हैं कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इन सब के बीच में लोगों को बहुत ज़्यादा सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है, तभी डेंगू के खिलाफ लड़ाई कारगर साबित होगी। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं तमाम अपने पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरी इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ दिल्ली कांग्रेस के मेरे साथी उपाध्यक्ष भाई मुदित अग्रवाल जी, अली भाई, शिवानी जी, कांग्रेस के मेरे वरिष्ठ विधायक रहे आदरणीय अनिल भारद्वाज साहब, पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार जी, तमाम जिलाध्यक्ष, यहाँ जिस प्रेस वार्ता में उपस्थित साथियों, जिस तरह से देश और दिल्ली के हालात हैं जहाँ आम जनमानस
परेशान हैं। आम जनमानस में न केवल छात्र बल्कि मैं कहूँ बुजुर्ग हो, आपसी भाईचारा हो, तमाम वो वर्ग इसमें आ जाते हैं कि जब देश के अंदर जो स्थिति आज व्याप्त है, हर वर्ग परेशान है। जब मैं दिल्ली की तरफ देखता हूँ, दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकारें, खासतौर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद की सरकार, और केंद्र और एमसीडी में पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार की कार्यों को देखता हूं तो मुझे ये सरकारें हर कसौटी पर विफल होती नजर आती हैं। खासतौर से पिछले 1.5 वर्ष में जो अरविंद की सरकार कोविड काल में पूरी तरह से निष्क्रिय कहूं या विफल कहूं, पूरी तरह से विफल होती दिखाई दी। वहीं पर 15 सालों में एनसीडी के अंदर भाजपा की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल साबित होती नजर आती है। अफसोस इस बात का है कि जहां पर ये सरकारें विफल और पूरी तरह से जनता की कसौटी पर विफल साबित होती, वहीं पे ये सरकारें अपनी पीठ थपथपाने का काम करती हैं। आए दिन जनता को गुमराह करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करते हैं, बड़े बड़े इश्तेहार लगाए जाते हैं।